हरि ओम, नमो नमः। जब भी हम श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करते हैं तो पाठ के समापन के वक्त हम जो वाक्य कहते हैं उस वाक्य का अर्थ आइए आज हम समझने का प्रयास करें। वह वाक्य इस प्रकार है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय पूर्ण करके हम कहते हैं ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे। उसके पश्चात उस अध्याय का नाम तथा उसका क्रमांक कहा जाता है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? ओम तत्सत। ओम अर्थात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम इस एक चिन्ह में, इस एक अक्षर में पूर्ण ब्रह्म समाविष्ट है। ओम ये पूर्ण मंत्र है। इसीलिए जब भी हम अपने इष्ट देवता के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे प्रथम ओम यह ब्रह्म स्वरूप ही लगता है। जैसे कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः इत्यादि। अर्थात ओम ही ब्रह्म का स्वरूप है। और हम कहते हैं ओम तत्सत। ओम ही वह सत्य है। अर्थात जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह एक ही सत्य है और उसका स्वरूप ओमकार ही दर्शाता है। इति, जब भी हम कोई स्तोत्र या कोई पाठ पूर्ण करते हैं तो हम इति कहते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो हम अथ कहते हैं। इति का अर्थ है कि हमने हमारा पाठ पूर्ण किया है। तो हमने ये पाठ पूर्ण किया। क्या पाठ पूर्ण किया? श्रीमद् भगवद गीतासु, भगवान के मुख से स्वयं बताए हुए गीत का हमने पाठ किया। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। ये श्रीमद् भगवद गीता क्या है? ये सभी उपनिषदों का सार है। सभी उपनिषदों में बताए हुए ज्ञान का रस है, अमृत है। ब्रह्म विद्यायाम, ये कोई सामान्य विद्या नहीं है, कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, अपितु ब्रह्म को जानने वाली, ब्रह्म से साक्षात्कार कराने वाली विद्या है। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्म विद्यायाम। ब्रह्म अर्थात वह निर्गुण निराकार शक्ति जो इस समस्त संसार का आधारभूत है। उस शक्ति को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य में होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और इसीलिए यह विद्या ब्रह्म को बताने वाली, ब्रह्म से मिलाने वाली विद्या है। योग शास्त्रे, शास्त्र का अर्थ है वह ज्ञान जो हमें वेदों द्वारा मिलता है। वह ज्ञान जिसका आधारभूत हमारे वेद तथा पुराण है। योग, योग इस शब्द का अर्थ है जुड़ना या मिलना। इस शास्त्र के द्वारा जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। हम अपने आप को ईश्वर तत्व से जोड़ते हैं।
ईश्वर तत्व में सम्मिलित होते हैं, एक रूप होते हैं। इसीलिए कहा जाता है योग शास्त्री। तत्पश्चात हम कहते हैं श्री कृष्णार्जुन संवादे। संवाद इसका अर्थ है बातचीत। जब दो लोग आपस में वार्तालाप करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक गुरु की भांति ज्ञान देता है तथा दूसरा शिष्य की तरह पूर्ण समर्पित होकर उस ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसी बातचीत को संवाद कहा जाता है। यह संवाद कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य में है, इसीलिए हम कहते हैं श्री कृष्णार्जुन संवादे। उसके बाद हम उस अध्याय का नाम लेते हैं। जैसे कि अगर प्रथम अध्याय है तो हम कहेंगे अर्जुन विषाद योगो नाम, अर्थात इस अध्याय का नाम है अर्जुन का विषाद, अर्जुन का दुख, तीव्र दुख। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः, क्योंकि ये अध्याय सबसे पहला अध्याय है इसीलिए हम प्रथमोध्याय कहते हैं। अगर ये अध्याय 15वां है तो हम कहेंगे पंचदशोध्याय। अगर ये अध्याय 16वां है तो हम कहेंगे षोडशोध्याय। तथा अगर ये गीता का सबसे आखिरी अध्याय है, 18वां अध्याय है, तो हम कहेंगे अष्टदशोध्याय। तो अंत में हम उस अध्याय का जो क्रमांक है उसे कहते हैं। तत्पश्चात हम कहते हैं सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने किया है, जो भी हम करते हैं, जो भी हमारे द्वारा होता है, सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, अर्थात वह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित है, सब उनको अर्पण है। जो भी है वह उनका है और उन्हीं को अर्पण है। उसके पश्चात जब ये वाक्य पूर्ण होता है तो ये प्रथा है कि हम श्रीमद् भगवत गीता की 18वीं अध्याय का एक श्लोक भी पढ़ते हैं। वह श्लोक इस प्रकार है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हम सभी को ये आश्वासन दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज, सब कुछ आप छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, परंतु अपने आप को सदैव मुझ में समर्पित करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः, मैं आपको सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दिलवा दूंगा। माँ शुचः, डरो मत, परेशान मत हो, मैं आपको इन सब समस्त त्रिविध तापों से बाहर निकालूंगा। इस संसार के भव सागर से आपको मैं तार दूंगा। यह कहकर हम ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव उनकी कृपा हम पर बनाए रखें। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम, नमो नमः।